एक गांव था और उस गांव में दो समानांतर सड़कें जाती थी और सारा गांव उन सड़कों पर ही बसा हुआ था। एक दिन दोपहर में एक सूफी फकीर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। लोगों को लगा कि लगता है कि सड़क पर कोई व्यक्ति मर गया और हर आदमी के हाथ से जब ये खबर निकली तो उसमें और कुछ जुड़ता ही चला गया और सांझ होते होते ये खबर फैल गई कि सड़क पर प्लेग की महामारी फैली हुई और जहां प्लेग की महामारी फैली हुई है उस सड़क पर तो जाना भी ठीक नहीं, इसलिए पूछने भी कोई नहीं गया कि क्या हुआ। लेकिन इस सड़क के रिश्तेदार जो उस सड़क पर रहते थे वो दुख के मारे रोने लगे, चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि पता नहीं हमारा कोई संबंधी मर न गया हो। दूसरी सड़क के लोगों ने देखा कि सब उदास हैं, रो रहे हैं। पूछताछ की तो फिर पता चला कि सड़क पर कोई मर गया है, कोई प्लेग की महामारी फैल गई है। लोगों ने डर के मारे अपने घर खाली करने शुरू कर दिए। वे घर छोड़ कर जाने लगे कि कहीं इस महामारी से हम भी ना मर जाएं। रातों रात उन्होंने घर खाली कर दिया। गांव छोड़कर वो नदी के पार जाकर रहने लगे क्योंकि महामारी भयंकर फैल गई थी, ऐसा उनका मानना था। और फिर वे उस गांव कभी नहीं लौटे। उनका वो गांव अब बिल्कुल सुनसान और उजड़ा पड़ा हुआ था। उस गांव में अब कोई भी नहीं रहता था। बस गांव अब एक खंडहर बनकर रह गया और वो दूसरी तरफ नदी के पार बसने लगे। अगर उनसे कोई भी पूछता कि आखिर क्या हुआ तो वो यही कहते कि एक बहुत अनजानी बीमारी फैली थी और उस समय हमारे पूर्वज अपनी सड़कों को छोड़कर यहाँ आ गए थे और तब से हम यहीं बस गए हैं। अब मजे की बात यह है कि फकीर से किसी ने भी नहीं पूछा था कि क्या बात थी, जबकि बात बस इतनी सी थी कि वो फकीर प्यास छील रहा था और प्यास छीलने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ट्रेडिशन, परंपरा बहुत मजबूत चीज है, उस पर शक मत उठाना, विचार मत करना, सोचना भी मत, नहीं तो इसी तरह पूरी की पूरी कौमें मर जाती हैं, समाज मुर्दा हो जाता है। जो व्यक्ति लौटकर सोचने की सामर्थ्य को खो देता है वो अपना जीवन भी खो देता है।